समझनी है वो है हमारा पैरेलैक्स। सो बिफोर वी गो फॉर द मेजरमेंट वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैरेलैक्स। तो यहां पे आपको मैं एक क्लोजली ऑब्जर्व करके दिखाता हूं कि पैरेलैक्स क्या होता है। तो आपको ऐसा करना है कि ये आपका ऑब्जेक्ट नीडल है, फॉर एन एग्जाम्पल ये आपका ऑब्जेक्ट नीडल है, और यहां पे जब आप लेंस के थ्रू ऑपोजिट साइड में जब आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ऊपर की तरफ ऐसे इमेज दिखाई देगा, जो मैं अभी आपको मैं दिखाऊंगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको इस इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल के दोनों पॉइंट को आई साइड पे मैच करना है, और आई साइड पे मैच करने के बाद आपको अपने हेड की पोजीशन को हॉरिजॉन्टली इस तरह से मूव करना है, बराबर। तो ये जब आप ऐसा करोगे तो उससे होगा ये कि आपके जो इमेज की निडल है और आपके जो ऑब्जेक्ट की निडल है ये दोनों रैंडमली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगी। ओके, मतलब ये एक साथ मूव नहीं होगी। दे विल नॉट एबल टू मूव पैरेलल, ओके, दे विल नॉट एबल टू मूव टुगेदर एंड दैट इज नोन एज अ पैरेलैक्स। तो इसका मतलब होता है कि यहां पे आपके पास पैरेलैक्स, मतलब आपके ऑप्टिकल बेंच में आपके मेजरमेंट में अभी पैरेलैक्स है, प्रेजेंट है। और अब हम इसको रिमूव भी करना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको पैरेलैक्स दिखा देता हूं। तो फॉर एन एग्जांपल इस तरफ आप देखेंगे कि आपने रे डायग्राम पढ़ा हुआ है ऑप्टिक्स में थ्योरी के अंदर, कि मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट को F और 2F के बीच में प्लेस किया हुआ है। द ऑब्जेक्ट इज एट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। तो इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसके 2F की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होगी, और अभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 15 सेंटीमीटर पे, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो F और 2F के बीच में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी इससे होगा ये कि जो आपको इमेज मिलेगी वो आपको बियॉन्ड 2F मिलेगी, ऑन द ऑपोजिट साइड। तो बियॉन्ड 2F मतलब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलने वाली है। तो यहां पे मैंने इस नीडल को रैंडमली कोई एक पोजीशन पे रखा हुआ है। अब हम इसकी आई साइड को ऑब्जर्व करेंगे और किस तरह से पैरेलैक्स यहाँ पे आपका देखने को मिलता है। अभी ये नीडल हमारे रैंडम पोजीशन पे, ओके, और अब हम इसका पैरेलैक्स ऑब्जर्व करेंगे। नाउ टू ऑब्जर्व पैरेलैक्स हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये जो हमारा ऑब्जेक्ट नीडल है और अंदर आपको जो रेड कलर का इमेज नीडल आपको जो दिखाई दे रहा है, जिसकी आपको इमेज भी दिखाई दे रही है, उन दोनों की टिप टू टिप आपको मैच करना है, जैसे यहां पे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। जैसे आपका टिप टू टिप मैच हो जाता है, आपको अपनी हेड की पोजीशन को राइट एंड लेफ्ट मूव करना है। जिस तरह से यहां पे आपका कैमरा मूव हो रहा है हमारा, ठीक है, उस तरह से आपको हेड पोजीशन को मूव करना है। जब आप ये मूव करेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा दिखाई देगा कि ये दोनों निडल, एक आपका ये ऑब्जेक्ट निडल जो आपको दिखाई दे रहा है वो, और अंदर जो आपको इमेज निडल जो दिखाई दे रहा है, ये दोनों निडल टुगेदर मूव नहीं हो रहे, ठीक है, एक साथ मूव नहीं हो रहे। आप देख सकते हो आपका निडल के बीच में, दोनों निडल के टिप टू टिप के बीच में सेपरेशन इंक्रीज हो जाता है जब आप हॉरिजॉन्टल मूव करते हो। तो दैट मीन्स we have a parallax in our observation, so we have to remove the parallax first. Now what to do to remove the parallax? I am just moving the object needle at some more distance, so gradually you have to move the image needle continuously. Okay, तो आपको इमेज निडल को थोड़ा दूर और आपको मूव करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा और इसको मूव कर रहा हूं और एक बार हम फिर से इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा और मूव कर लिया है और आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना है, बराबर। कंटिन्यूअसली आपको इमेज निडल को शिफ्ट करना है और कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करते रहना है कि पैरेलैक्स रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इमेज निडल को यहाँ पे सेट किया हुआ है। एक बार फिर से हम इसको चेक करेंगे कि पैरेलैक्स रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। अगेन आपको टिप टू टिप मैच करना है दोनों निडल का आई साइड पे, एंड अगेन यू हैव टू मूव योर head position, okay, right and left, and because of that again you have to check कि दोनों निडल एक साथ मूव होते हैं कि नहीं होते। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोनों निडल एक साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है, और टिप टू टिप उनका कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है, बिल्कुल भी सेपरेशन यहाँ पे नहीं बन रहा, ठीक है, और ये दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। इट मीन्स द पैरेलैक्स इज रिमूव्ड।